कहानी किस्मत की लकीरें। एक त्योहार की शाम। गांव में दीपावली का त्योहार आने वाला था। पूरा गांव रंग बिरंगी रोशनी और सजावट से भर चुका था। हर घर में खुशी का माहौल था। मिठाइयां बन रही थीं और बच्चे पटाखे खरीदने की बातें कर रहे थे। रघु, श्याम और मोहन, तीनों दोस्त बचपन से ही एक साथ बड़े हुए थे। तीनों ही साधारण परिवारों से थे, लेकिन उनकी जिंदगी के रास्ते अलग अलग थे। प्रारंभिक जीवन और साधु की सीख। कुछ साल पहले एक साधु उनके गांव में आए थे और गांव के चौराहे पर बैठे तीनों दोस्तों से बोले, बेटा, किस्मत की लकीरें हाथ में जरूर होती हैं, पर उन्हें बदलना अपने हाथ में होता है। साधु ने तीनों को अपनी मेहनत और सच्चाई से काम करने की सलाह दी थी। रघु ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और गांव के कुम्हार के यहाँ काम करना शुरू कर दिया, ताकि वह अपने परिवार का सहारा बन सके। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह गांव में अपनी पहचान बनाने लगा। श्याम और मोहन को साधु की बात तो समझ आई, लेकिन उन्हें किस्मत पर ज्यादा भरोसा था। श्याम ने सोचा कि किस्मत उसे खुद ही कोई रास्ता दिखा देगी, जबकि मोहन कभी प्रयास करता तो कभी आलस कर जाता। उनके घर वाले उनके भविष्य को लेकर चिंतित थे, पर वे खुद इस बात को समझने को तैयार नहीं थे। त्योहार की तैयारी और भावनात्मक पल। अब दीपावली का दिन आ गया था। रघु ने अपने मेहनत की कमाई से अपने घर को सजाया और मां के लिए नई साड़ी खरीदी। घर में दिए जलाए गए और मिठाइयों की सुगंध से पूरा घर महक उठा। रघु के माता पिता की आंखों में गर्व और खुशी थी, क्योंकि उनका बेटा उनके लिए सम्मान का कारण बन चुका था। वहीं श्याम और मोहन के घरों में उतनी रौनक नहीं थी। श्याम के घर में तो केवल कुछ दिए ही जले थे और मोहन का घर भी सूना था। उनके माता पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। श्याम और मोहन की यह स्थिति देखकर रघु को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि इस दीपावली पर वह अपने दोस्तों को फिर से साधु की बातें याद दिलाएगा और उन्हें सही रास्ते पर ले आएगा। दोस्ती और प्रेरणा का महत्व। रघु अपने दोस्तों से मिलने उनके घर पहुंचा और उन्हें अपने घर चलने का निमंत्रण दिया। श्याम और मोहन अपने दोस्त की तरक्की देखकर थोड़े शर्मिंदा थे, लेकिन रघु की सच्ची दोस्ती ने उनके मन को शांत कर दिया। रघु के घर में जब वे पहुंचे तो रघु ने उन्हें अपने संघर्ष और मेहनत के बारे में बताया। रघु ने अपने दोस्तों से कहा, भाई, साधु बाबा की बातों पर मैंने अमल किया और मेहनत की। यही कारण है कि आज मैं अपने परिवार को खुशी दे पा रहा हूं। किस्मत की लकीरें हम खुद ही मेहनत से बना सकते हैं। उसकी यह बात सुनकर श्याम और मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे अब तक केवल किस्मत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कभी सही तरीके से प्रयास नहीं किया। बदलाव का संकल्प और नई शुरुआत। रघु ने दीपावली की मिठाई का डब्बा उठाया और अपने दोस्तों से कहा, चलिए, अब इस दीपावली पर हम सब मिलकर यह वचन लेते हैं कि आने वाले हर दिन हम मेहनत करेंगे और अपने परिवार को वो खुशी देंगे जिसका वे इंतजार कर रहे हैं। रघु की बातों ने श्याम और मोहन के दिल को छू लिया। उन्होंने मन में ठान लिया कि वे भी मेहनत करेंगे और अपने परिवार को वो खुशी देंगे जिसका वे इंतजार कर रहे हैं। परिवार के चेहरे पर खुशी लाएंगे। भविष्य का नया रास्ता। अगली सुबह से ही श्याम ने गांव के बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया और मोहन ने खेती के काम में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी मेहनत भी रंग लाई और आने वाली दीपावली पर वे भी अपने घरों को खुशी और रोशनी से भर सके। इस तरह से रघु की मेहनत और साधु की सीख ने उनकी जिंदगी बदल दी। यह दीपावली उनके लिए केवल एक त्योहार नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गई थी। तीनों दोस्तों ने सीखा कि असली खुशी और सफलता मेहनत से ही मिलती है और किस्मत की लकीरें हमारे हाथ में ही होती हैं। संदेश। इस कहानी का संदेश है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं,
मेहनत और सच्चाई से काम करने वालों के जीवन में खुशियां जरूर आती हैं। त्योहार केवल सजावट और पटाखों का नहीं होता, बल्कि यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य को याद दिलाने और नई शुरुआत करने का अवसर भी देता है।